सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। तारक नाम का एक असुर दुनिया में बहुत उपद्रव करने लगा और उसको मारने वाला शिवपुत्र ही होगा। इसलिए सब लोगों ने भोलेनाथ की समाधि तोड़वाई और फिर ब्रह्मा जी ने ऋषियों को भेजकर भोलेनाथ के विवाह की तिथि पक्की कराई और यहाँ देवता लोग बारात में चलने को खड़े हुए और भोलेनाथ दूल्हे के वेश में श्रृंगार करने लगे। कैसा श्रृंगार किया है हमारे दूल्हे राजा ने, सुनिए बाबा तुलसी की चौपाइयों में जरा। आइए हम सब लोग मिलकर बाबा का श्रृंगार दर्शन करें। शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, जटा मुकुट अहि मोर संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, 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 तन बभूति पट के हरि छाला, तन भभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला। भोलेनाथ तन पर भभूत लगाए, जटाओं का मुकुट पहना, गले में मुंडमाल धारण किया, सर्प के आभूषण पहन लिए, हाथ में त्रिशूल डमरू ले लिए और मानो दुनिया को भोलेनाथ उपदेश दे रहे हैं कि हे जीव, जिस शरीर पर तुम इतने आसक्त होते हो, इतना श्रृंगार इस शरीर के, हम देहवादी बहुत होते हैं ना, बहुत देखभाल करते हैं अपने देह की, करनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन अति नहीं। मैं कहता हूं शरीर मात्रम खलु धर्म साधनम, शरीर ही सभी धर्मों का साधन है, इसलिए जरूरी है, लेकिन शरीर पर ध्यान देना अलग बात है, आसक्त हो जाना ये अलग बात है। कई लोग अपने शरीर पर बड़े आसक्त होते हैं, आईने के सामने पहुंच जाए ना तो हटने का मन नहीं करता, कभी ऐसे देखेंगे, कभी उधर से देखेंगे, कभी तिरछे देखेंगे। इतना शरीर पर आसक्त होना ठीक नहीं। माटी का है पुतला, एक दिन माटी में मिल जाएगा, चिता की आग में तेरा तन वदन मिट जाएगा। न बाप बेटे का होगा, न बेटा बाप का होगा, न मंदिर की मीना होगी, न मस्जिद का पता होगा, रहेगा नाम मालिक का, आखिर सब ही फना होगा। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, रोशनी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इसलिए भोलेनाथ बभूत लगा कर गए ताकि याद बनी रहे।
कि इस पर हमको दादा आसक्त नहीं होना है। और फिर ऐसी कथा है, ऐसा श्रृंगार जब खतरनाक वेश भोलेनाथ ने बनाया, देवता सब लोग घबराने लगे। भगवान विष्णु को कहा कि महाराज ऐसा दूल्हा। भोलेनाथ ने कहा एक काम करो, इसको छोड़कर तुम लोग आगे आगे चलो, ये बिल्कुल पीछे हो जाएंगे। और भोलेनाथ को छोड़कर सभी देवता लोग आगे हो गए। और फिर भोलेनाथ ने जो लीला की है, वीरभद्र को बुलाकर कहा, वीरभद्र अपना समाज थोड़ा कम लग रहा है। वो देवताओं को देख कितना ज़्यादा देवता लोग सब समाज में जा रहे हैं, हमारा समाज बड़ा कम है। और जब तक हमारे जैसे लोग ना हो तो शादी में मज़ा क्या आएगा। वीरभद्र ने कहा मालिक तो आदेश करो, क्या करना है। अरे बोले हमारे लोगों को आमंत्रित करो। और मानसिक मंत्र शक्ति का प्रयोग हुआ और दुनिया भर के स्मशान से उसी समय झुंड के झुंड भूत प्रेत, तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति धरे, तन खीन को अति कीन पावन को अपावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर सब सद्य सोनित तन भरे, भूषण कराल कपाल कर सब सज सोनित तन भरे। ऐसे भूत प्रेत पूरी दुनिया से आने लगे। को मुखहीन विपुल मुख काऊ, किसी को एक मुख है, किसी को चार मुख है, किसी को कई सारे मुख है, और किसी को तो मुख ही नहीं है। ऐसे विचित्र भूत प्रेत, कोई गंगा जल पी रहा है, कोई रक्तपान कर रहा है, कोई कैसी कैसी आवाजें निकाल रहे हैं, ऐसे विचित्र भूत प्रेत। बाबा तुलसी को बहुत हंसी आई होगी। बाबा तुलसी ने सोचा कि अब जैसा दूल्हा था ना, ऐसे बाराती भी आ गए। जस दूल्ह तस अब बनी बराता, जैसा दूल्हा था ऐसे बाराती हो गए। और फिर उन बारातियों के साथ भोलेनाथ हिमालय नगरी की ओर आगे बढ़े। भगवान विष्णु का तो बड़ा भव्य स्वागत हुआ। लोगों ने ये अंदाजा लगा लिया कि शायद दूल्हा आगे होता है, यही दूल्हा होगा। ये मानकर भगवान विष्णु का बहुत स्वागत हुआ। फिर किसी ने विष्णु भगवान को पूछा कि महाराज, मेरी नगर की, मेरे राजा की जो बेटी है पार्वती, उसने बहुत तप किया था, तब उसको आप जैसे दूल्हा मिला। तब भोलेनाथ की बात याद कर भगवान विष्णु मुस्कुरा दिए, बोले नहीं नहीं, दूल्हा मैं नहीं, दूल्हे सरकार तो पीछे हैं। बोले महाराज आप दूल्हा नहीं? बोले नहीं नहीं मैं दूल्हा नहीं, दूल्हे सरकार तो पीछे। और फिर जो दूल्हे सरकार को लोगों ने देखने की उत्सुकता बनाई, बड़ी उत्सुकता थी, कैसा होगा दूल्हा। जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। भगवान विष्णु ने कहा नाच भागने की तैयारी रखो, ऐसा दूल्हा। और वही हुआ। जब भोलेनाथ का समाज आया, शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। शिव समाज जब देखन लागे, बिडर चले वाहन सब भागे। सब गिरते पड़ते भागे भोलेनाथ को देखकर। पूरा मैदान साफ हो गया। भोलेनाथ ने वीरभद्र को पूछा कि वीरभद्र ये सब कहाँ गए? बोले महाराज कोई बचे तब तो पूछूं कहाँ गए। सब भाग खड़े हुए। यहां तक कि जो छोटे छोटे बच्चे भी दूल्हा देखने गए थे ना, वो भी घर में आकर बेचारे दुबक कर बैठ गए। माताओं ने जब बहुत पूछा कि बेटा दूल्हा देख कर आया क्या, कैसा है दूल्हा? हमारे राजा की बेटी है, इतनी खूबसूरत है, इतनी सुकोमल है, दूल्हा तो बहुत सुंदर होगा। बच्चों ने कहा कि माँ पहले खिड़कियां भी बंद कर दे, फिर बताऊं दूल्हा कैसा है। ऐसा दूल्हा है माँ, मुझे तो लगता है धरती पर जमराज उतर आया है।
बैल पर बैठा है और उसमें भी बैल का मुंह आगे है, वो पीछे पूंछ पकड़ के बैठा हुआ है। बरु बौराह बसह असवारा, हर द्वार भोलेनाथ के लिए बंद हो गए। यहां तक कि पार्वती की मां भी आई ना आरती उतारने के लिए, लेकिन भोलेनाथ का वेश देखकर वह भी टिक न पाई। सखियां और मां पार्वती की माता सब वहां से भाग खड़ी हुई। पूरी हिमालय नगरी में शोक की लहर आ गई, सबके चेहरे उदास हो गए। लेकिन फिर कहते हैं नारद जी ने जाकर सबको ज्ञानोपदेश दिया और फिर से हिमालय नगरी में खुशहाली आई। भोलेनाथ को मना कर लाया गया और यहाँ वैदिक मंत्रों के द्वारा धूमधाम से भोलेनाथ का विवाह संपन्न होने लगा। वेद मंत्रों के साथ भोलेनाथ का विवाह हुआ और सखियां मंगल गीत गा रही हैं। गौरी तेरो परम भाग, गौरी तेरो परम भाग, गौरी तेरो परम भाग, गौरी तेरो परम भाग। जब दुल्हा मंडप में ब्याह की सब औपचारिकताएं पूरी करता है तो वहां मंडप के आसपास जो माताएं बैठी होती हैं वो मंगल गीत गाती हैं। हाँ, और यहाँ अपने अपने घरों से ही हम लोग बैठे हुए सब गुनगुनाएं। गौरी तेरो परम भाग, गौरी सब गाइए। जो जगे हैं वो भी गाएं और जो सोए हुए हैं वो भी उठकर गाएं कृपया। गौरी तेरो परम भाग, गौरी तेरो परम भाग, भवानी तेरो परम भाग, भवानी तेरो परम भाग। शंभु बर पाई, शंभु बर पाई, शंभु बर पाई, शंभु बर पाई। गौरी तेरो परम भाग, गौरी तेरो परम भाग। आज तो हमारे द्वार, आज तो हमारे द्वार, आज तो हमारे द्वार, आज तो हमारे द्वार। भोलेनाथ आए, भोलेनाथ आए, भोलेनाथ आए, भोलेनाथ आए। गौरी तेरो परम भाग, गौरी तेरो परम भाग, भवानी तेरो परम भाग, भवानी तेरो परम भाग, गौरी तेरो परम भाग। गौरी तेरो परम भाग। वैदिक मंत्रों के द्वारा विवाह की विधियां आरंभ हुई। गणेश भगवान का पूजन, नौ ग्रहों का पूजन और फिर जो विवाह की पद्धति है वो शुरू हुई। कई लोगों को आश्चर्य होगा कि भाई गणेश जी तो भोलेनाथ के पुत्र हैं, फिर बाप की शादी में बेटे की पूजा कैसे हो गई? हाँ, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गणेश एक पोस्ट है, व्यक्ति नहीं। जैसे प्रधानमंत्री एक पोस्ट है, व्यक्ति नहीं, ऐसे ही गणेश भी एक पद का नाम है, उस पर जो बैठता है वो गणेश। जैसे इंद्र किसी व्यक्ति का नाम नहीं,
उस गद्दी पर जो बैठता है उसका नाम होता है इंद्र। इंद्र का एक छोटा नाम है शतक्रतु। जो 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वह इंद्र हो जाता है। अलग अलग इंद्र, अलग अलग मनवंतर में इंद्र बदल जाते हैं। 14 मनवंतर होते हैं तो मतलब इंद्र भी 14 बार बदल जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो गणेश जी भी चेंज होते रहते हैं। हाँ, कभी शिव के पुत्र भी उस पद पर बैठे होंगे, इसलिए उनको गणेश कहा जाता है। लेकिन यहाँ जिनकी पूजा है वो आदि विनायक की पूजा है। गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ऐसे जो गणनायक हैं, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भगवान गणेश को वंदन करके पूजा की विधि आरंभ हुई और बहुत संक्षेप में बाबा तुलसी ने शिव विवाह का वर्णन कर दिया। कारण क्या है? पंडितों के बगल में भूत प्रेत खड़े थे ना, भूतों को डर डर के मारे पंडित बेचारे आधा मंत्र तो वैसे ही भूल गए होंगे और डर के मारे आधे आधे मंत्रों में ही काम चलाया। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।